Hello students, in topic narration, yesterday we have discussed about this topic and I have told about two parts of the statement given by someone, a reporting verb and reported speech. Sentence stated is divided into two parts, reporting verb and reported speech. Which verb the statement started from is called reporting verb. Reporting verb is out of changing process, cannot be changed in any conditions. डायरेक्ट नरेशन में स्टेटमेंट जिस वर्ब से प्रारंभ किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसमें सब्जेक्ट भी लगा होता है, तो वह सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो वैसे का वैसे उठा के रख दिया जाता है। अब चेंजिंग प्रोसेस में होता क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें हम परिवर्तन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नरेशन। टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, सब करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द रूल। बट ये रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? कॉमा इज गिवन after reporting verb, the subject and verb coming in the starting of the sentence is fixed to be written in the changed sentence. Reporting verb के तुरंत बाद कॉमा आता है और रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होने के पहले इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान है कि जिस वर्ब से हम प्रारंभ करते हैं स्टेटमेंट को, वाक्य को, उसके बाद कॉमा देते हैं, वो अलग हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, सेंटेंस से वह पार्ट अलग हो जाता है, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है, ही सेड दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ही सेड के बाद कॉमा दिया हुआ है। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इट कैन नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन, ये चेंज नहीं होता है। ही सेड ये जिस टेंस के जिस पार्ट में रहता है वैसे रह जाए। हाँ, सिर्फ होता क्या है, अब आगे हम बताएंगे कि सेड को कैसे परिवर्तित करते हैं। सो शब्दों में परिवर्तन करते हैं, क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही सेड उसने कहा, तो ही सेड को ही टोल्ड में कर देंगे या ही सेड को ही सेड में रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। Now the second part of narration is reported speech, यानी कि कहा जाने वाला स्टेटमेंट। He said उसने कहा, क्या कहा, क्या रिपोर्ट किया उसने, तो जो रिपोर्ट करता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। जैसे दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसने रिपोर्ट किया है कि अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Now reported speech, the statement given in the subject after reporting verb is called reported speech. Reporting verb के बाद जो स्टेटमेंट आता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वाक्य कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, ही सेड के बाद जितनी चीज़ें आती हैं वो सब रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं और इट कम्स इन चेंजिंग प्रोसेस। चेंजिंग प्रोसेस में रिपोर्टेड स्पीच आता है, इसको हम चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। इट कम्स अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कम्स अंडर चेंजिंग प्रोसेस, होल ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी चेंज अंडर चेंजिंग प्रोसेस। रिपोर्टेड स्पीच के पूरे भाग को हम नरेशन के चेंजिंग प्रोसेस के अनुसार चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इट मीन्स
I want to make you aware of. First part of the sentence, reporting verb cannot be changed in any condition, in any situation. But second part of the sentence, reported speech can be changed according to rule of narration. नरेशन के चेंजिंग रूल के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज दिस, दैट वर्ब्स एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन comes in the statement changed according to the rule of narration, and the meaning cannot be changed as quoted in the grammatical formation. अब रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को तो हम चेंज करते हैं, उसमें आने वाले सब्जेक्ट यानी कि नाउन को छोड़कर। पहले भी हमने बताया है किसी भी चेंजिंग प्रोसेस में संज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञाएं जो भी होती है, नाउन्स आर एज इक्वल एज फिक्स्ड। उसको जैसे है, कोई नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई जानवर का नाम है, पशु पक्षी का नाम है, स्थान का नाम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बट प्रोनाउंस आर अंडर चेंजिंग प्रोसेस। लेकिन जो प्रोनाउन आते हैं, सर्वनाम आते हैं, वो चेंजिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहता है रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर हटा देते हैं। ये मैं टुमारो आई शैल डिस्कस ऑन द चेंजिंग प्रोसेस। कल हम लोग चेंजिंग प्रोसेस पर बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कौन सा परिवर्तन होता है। इन्वर्टेड कोमा को तोड़ के हटा देते हैं। इसके अलावा टेंस के, वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं, क्रियाओं के काल में परिवर्तन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। प्रोनाउन जो आते हैं उसमें हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नरेशन एंड मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड एज कोटेड इन ग्रामेटिकल फॉर्मेशन। व्याकरण की विधि व्यवस्था में दिया गया है कि चेंज तो होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में जहाँ तक चलेगा हर जगह यह बताया गया है कि ट्रांसफॉर्म तो करते हैं हम सेंटेंस। अभी आपने वॉइस में देखा, आपने इसके पहले रिमूव टू में देखा, चेंज तो होता है लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीनिंग इज द सेम एज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, इन द वॉइस, इन द रिमूव टू, इन नरेशन। द मीनिंग quoted out in the first part, direct narration, same in indirect narration also. Only changing process dealt with the system of the sentence. चेंजिंग प्रोसेस में होता क्या है कि वाक्य को तोड़ मरोड़ कर हम उसके सिस्टम को चेंज करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इन डिटेल वी शैल डिस्कस tomorrow on this topic. Thank you very much. Please subscribe this channel and like this video. Okay.